अत्यधिक लालची थी। पहले जो दोनों संतोष और सादगी से जीवन जीते थे, अब वे दिन रात इसी सोच में लगे रहते कि कैसे उनका धन हजारों गुना बढ़ जाए। हरि सोचने लगा, पहले मैं कितना मूर्ख था जो धन को हाथ का मैल समझता था। असली जीवन तो वही है जहां अधिक से अधिक धन हो। अब उसका हर विचार धन अर्जित करने की ओर था। वह पहले दूसरों की सहायता करता था, दान पुण्य में रुचि रखता था, किंतु अब उसका हृदय कठोर हो चुका था। हरि जब गरीब था तब उसके द्वार पर कोई साधु या महात्मा आते तो वह आदरपूर्वक उनका स्वागत करता था, उनके चरण धोता, उन्हें प्रेम से भोजन कराता और उनका आशीर्वाद पाकर स्वयं को धन्य समझता। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अब जब कोई साधु या संत उसके दरवाजे पर आता तो वह भीतर ही भीतर कष्ट अनुभव करता। पहले जहां उसका चेहरा संतों को देखकर प्रसन्नता से खिल उठता था, अब वहां मायूसी और निराशा छा जाती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। आकाश में सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था और वातावरण में एक दिव्य शांति थी। तभी हरि के द्वार पर एक वृद्ध साधु आकर रुके। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में गहरी शांति झलक रही थी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। हे पुत्र, साधु बोले, मैं एक यात्री हूं और हरिद्वार की ओर जा रहा हूं। आज की रात बिताने के लिए यदि मुझे यहां शरण मिल जाए तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में गंगा जल की शुद्धता और मुंह में शहद जैसी मिठास थी। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि हरि का हृदय भक्ति भाव से भर गया। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। यदि हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। हरि की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव वाले व्यक्ति दुर्लभ होते जा रहे हैं। संसार में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है और धर्म का भाव जैसे उठता जा रहा है। साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हरि का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल गए हों। उसके होंठों पर अभिमान भरे शब्द आने ही वाले थे, लेकिन उसने उन्हें दबा दिया और पूरे सम्मान के साथ साधु को अपने घर के अंदर ले गया। अतिथि सत्कार और प्रेम का जादू। हरि ने अपने अतिथि के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी पत्नी राधा को भोजन बनाने के लिए कहा और स्वयं सेवा में जुट गया। रसोई से अद्भुत सुगंध आने लगी। खीर में केसर और इलायची की सुगंध थी। ताजे घी में तली हुई पूरियां थीं। हलवा ऐसा बना था मानो अमृत से भरा हो। जब दाल और सब्जी में घी डाला गया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नदी की धारा में जल बह रहा हो। भले ही हरि इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। यह परिवर्तन ठीक वैसे ही था जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं और वह फिर से हरी भरी हो जाती है। साधु भोजन से प्रसन्न हो गए। भोजन के बाद दोनों के बीच आध्यात्मिक चर्चा होने लगी। रात भर ज्ञान और भक्ति की बातें होती रहीं। साधु ने धर्म, कर्म, मोक्ष और जीवन के उद्देश्य पर गहरी व्याख्या की। हरि मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना गहन ज्ञान नहीं सुना था। अंततः जब रात गहरी हो गई और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेरने लगा तो हरि ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरिभजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। संध्या का समय था। आसमान में सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। एक वृद्ध साधु हरि के आंगन में बैठे थे, जिनकी आंखों में शांति और चेहरे पर संतोष का तेज था। हरि, जो कभी संतोषी था, अब धन की चकाचौंध में डूब चुका था। वह साधु की ओर देखते हुए बोला, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु मंद मुस्कुराए और अपनी लाठी की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं।
यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु गहरी नींद में सो गए, लेकिन हरि की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी बातें उसकी पत्नी राधा ने भी सुन ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। चारों ओर निस्तब्धता छाई थी, लेकिन हरि का मन शांति से कोसों दूर था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था। स्वर्ण मुद्राओं की चमक उसकी आंखों में उतर आई थी। यह महात्मा अपने अंतिम समय में है, इन्हें इन मुद्राओं की क्या आवश्यकता। लेकिन यह तो पाप होगा, किसी के धन को चुराना अधर्म है। परंतु यह साधु तो अब अनाथ है, क्या फर्क पड़ता है कि यह मुद्राएं इनके पास रहें या हमारे पास। हरि का मन इन विचारों में उलझा था। वह खुद को रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके भीतर का लोभ उसे बहकाने लगा था। तभी राधा धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? हरि ने उसकी ओर देखा, लेकिन चुप रहा। राधा ने उसकी चुप्पी को सहमति मानकर आगे कहा, इस महात्मा ने हमारी इतनी सेवा करवा ली, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना देना ही चाहिए। हरि हिचकिचाया, राधा, यह ठीक नहीं होगा। ये साधु हमारे घर अतिथि बनकर आए हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, न कि इनके साथ विश्वासघात। राधा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, आप भी कितने भोले हैं। ये साधु खुद ही अपनी गुप्त बात हमें बता गए हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान भी चाहते हैं कि यह धन हमारे पास आए। हरि अभी भी असमंजस में था, लेकिन राधा के तर्कों ने धीरे धीरे उसकी नैतिकता को कुचल दिया। अगर हमने यह अवसर गंवा दिया तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हरि ने कांपते हाथों से लाठी उठाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे लाठी का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें चमक उठीं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। राधा ने जल्दी से वह सारी मुद्राएं निकाल ली और उनकी जगह पुराने लोहे के सिक्के रख दिए। हरि और राधा दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। वे दोनों भय और उत्तेजना से कांप रहे थे। अगली सुबह सूरज उग चुका था, लेकिन हरि और राधा की आंखों में रात भर की बेचैनी अभी भी थी। उनके चेहरे पर संतोष के स्थान पर भय और अस्थिरता थी। महात्मा ने अपनी आंखें खोली, स्नान आदि किया और हरि तथा राधा के पास आकर बोले, बेटा, अब मैं आगे की यात्रा के लिए निकल रहा हूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की। ईश्वर तुम्हें सुख और समृद्धि दें। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। हरि के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगर महात्मा को जरा भी संदेह हो गया तो? अगर वे लाठी खोलकर देख लें तो? इस भय ने उसके भीतर तूफान खड़ा कर दिया था। परंतु महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो बड़े ही सहज भाव से हंसते हुए बातें कर रहे थे। बार बार हरि और राधा का धन्यवाद कर रहे थे। बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। हरि और राधा ने जबरन मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन भीतर से वे दोनों असहज थे। जाते जाते हरि ने अपने भय को छिपाने के लिए एक याचना की, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहां भी आपके जैसे ही संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात अवश्य सुनेंगे। महात्मा ने एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। हरि के हृदय पर अपराध बोध का बोझ महात्मा के जाते ही हरि ने राहत की सांस ली। चलो, अब खतरा टल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन क्या यह वास्तव में सुकून था? हरि को अनुभव हो रहा था कि चोरी का परिणाम निश्चित था। बस वह अभी पर्दे के पीछे था और सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मनुष्य वर्तमान में इतना लिप्त रहता है कि भविष्य की चिंता नहीं करता, परंतु नियति अपने नियमों से चलती है। राधा खुश थी, लेकिन हरि की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। क्या हम इस धन के साथ सुखी रह पाएंगे? परंतु वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सका। दूसरी ओर महात्मा जब हरिद्वार पहुंचे तो उनके मन में अपार प्रसन्नता थी।
साधु संतों और तीर्थ यात्रियों को देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। चारों ओर गंगा के पवित्र जल की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। मंदिरों में शंखनाद हो रहा था। संतजन भजन कीर्तन में मग्न थे। महात्मा का हृदय ईश्वर भक्ति में पूरी तरह डूब चुका था। रात को वे संतों के साथ आश्रम में सो गए, परंतु उनके मन में एक विचार बार बार आ रहा था। अब जीवन का अंतिम चरण है, कुछ ऐसा करूं जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। अगली सुबह गंगा स्नान के बाद महात्मा ने मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाया और कहा, मैं यहां श्रद्धा से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। यह मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। कृपया बताइए इसके लिए कितना धन आवश्यक होगा। रसोइये ने कुछ गणना की और कहा, महाराज, भोजन, निवास, वस्त्रदान और अन्य सेवा कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। यह राशि थोड़ा कम या अधिक हो सकती है। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है? महात्मा ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करूंगा। आप बस कल के सभी कार्यक्रम का आयोजन करें। यह कहकर महात्मा गंगा स्नान के लिए चले गए। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। हरि के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगर महात्मा को जरा भी संदेह हो गया तो, अगर वे लाठी खोलकर देख लें तो? इस भय ने उसके भीतर तूफान खड़ा कर दिया था। परंतु महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो बड़े ही सहज भाव से हंसते हुए बातें कर रहे थे, बार बार हरि और राधा का धन्यवाद कर रहे थे। बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। हरि और राधा ने जबरन मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन भीतर से वे दोनों असहज थे। जाते जाते हरि ने अपने भय को छिपाने के लिए एक याचना की, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहां भी आपके जैसे ही संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात अवश्य सुनेंगे। महात्मा ने एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। हरि के हृदय पर अपराध बोध का बोझ महात्मा के जाते ही हरि ने राहत की सांस ली। चलो, अब खतरा टल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन क्या यह वास्तव में सुकून था? हरि को अनुभव हो रहा था कि चोरी का परिणाम निश्चित था। बस वह अभी पर्दे के पीछे था और सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मनुष्य वर्तमान में इतना लिप्त रहता है कि भविष्य की चिंता नहीं करता, परंतु नियति अपने नियमों से चलती है। राधा खुश थी, लेकिन हरि की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। क्या हम इस धन के साथ सुखी रह पाएंगे? परंतु वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सका। दूसरी ओर महात्मा जब हरिद्वार पहुंचे तो उनके मन में अपार प्रसन्नता थी। साधु संतों और तीर्थ यात्रियों को देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। चारों ओर गंगा के पवित्र जल की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। मंदिरों में शंखनाद हो रहा था। संतजन भजन कीर्तन में मग्न थे। महात्मा का हृदय ईश्वर भक्ति में पूरी तरह डूब चुका था। रात को वे संतों के साथ आश्रम में सो गए, परंतु उनके मन में एक विचार बार बार आ रहा था, अब जीवन का अंतिम चरण है, कुछ ऐसा करूं जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। अगली सुबह गंगा स्नान के बाद महात्मा ने मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाया और कहा, मैं यहां श्रद्धा से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। यह मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। कृपया बताइए इसके लिए कितना धन आवश्यक होगा। रसोइये ने कुछ गणना की और कहा, महाराज, भोजन, निवास, वस्त्रदान और अन्य सेवा कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। यह राशि थोड़ा कम या अधिक हो सकती है। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है? महात्मा ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करूंगा। आप बस कल के सभी कार्यक्रम का आयोजन करें। यह कहकर महात्मा गंगा स्नान के लिए चले गए, परंतु नियति अपना खेल खेलने के लिए तैयार थी। उनकी लाठी में अब स्वर्ण मुद्राएं नहीं,
बल्कि साधारण लोहे के सिक्के थे और जल्द ही यह सच सामने आने वाला था। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करूंगा, आप बस कल के सभी कार्यक्रम का आयोजन करें कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन महात्मा के कहे अनुसार पूरा आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। हरिद्वार के परिसर में एक पवित्र उत्सव जैसा माहौल था। भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं। मंदिर के आंगन में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और संतों व तीर्थयात्रियों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जा रहा था। हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। श्रद्धालु भाव विभोर होकर कह रहे थे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं। ऐसे लोग विरले होते हैं। जिनके पास अपार धन संपत्ति है वे केवल दिखावे में अपनी संपत्ति लुटाते हैं, लेकिन धर्म के कार्यों में एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। और देखिए इस संत को, यह सच्चे अर्थों में धर्म को समझते हैं। महात्मा के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। उनकी आत्मा प्रसन्न थी, उनका मन संतोष से भरा हुआ था, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक ओर उनका हृदय खुशी से भर रहा था, तो दूसरी ओर उनका भाग्य उनसे अपना सारा सुख छीनने के लिए तैयार बैठा था। संध्या का अंधेरा और नियति का क्रूर मजाक। संध्या होते ही जब सभी लोग अपने अपने स्थानों पर लौट गए, महात्मा अपने कमरे में चले गए। उनकी आत्मा संतोष से भरी थी, लेकिन नियति के खेल से वे अनजान थे। कमरे का दरवाजा बंद कर उन्होंने धीरे धीरे अपनी लाठी को खोला। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह कार्य उन्होंने अपने जीवन के सबसे पवित्र उद्देश्यों में से एक के लिए किया था। परंतु जैसे ही लाठी खुली, सामने 400 स्वर्ण मुद्राएं की जगह लोहे के पुराने सिक्के पड़े थे। महात्मा का हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्होंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, पर दृश्य वही था। स्वर्ण मुद्राओं का स्थान अब जंग लगे सिक्कों ने ले लिया था। उनके भीतर हलचल मच गई। विश्वासघात का आघात महात्मा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यह कैसे संभव है? यह क्या हुआ? उनकी आत्मा घबराहट और पीड़ा के समुद्र में डूब रही थी। उनकी सोचने की शक्ति जैसे ठहर गई थी। उन्होंने एक पल को सोचा कि शायद उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं कहीं और रख दी हों, लेकिन नहीं। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से मुद्राएं इसी लाठी में रखी थीं। अब उनका हृदय शंका की ओर मुड़ने लगा। क्या कोई विश्वासघात कर सकता है? क्या कोई मुझे धोखा दे सकता है? नहीं, यह संभव नहीं। मैं एक सन्यासी हूं। मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूं? कोई मुझे क्यों ठगेगा? परंतु सत्य उनकी आंखों के सामने था। अपमान और असहायता की पीड़ा महात्मा की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उनका मन व्याकुल हो उठा। अब थोड़ी ही देर में मंदिर के रसोइये को हिसाब देना था, लेकिन उनके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्वयं से कहा, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? कैसे इस अपमान का सामना करूं? अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने स्पष्ट होती जा रही थी। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैंने अपना सब कुछ ईश्वर सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब मैं स्वयं एक धोखे का शिकार हो गया हूं। मैंने जीवन भर धर्म की राह अपनाई, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनकी आत्मा अब इस बोझ को सहने की शक्ति खो चुकी थी। वे कांपते हुए खड़े हुए। उनके विचारों में एक भयावह तूफान उठ चुका था। नियति का अंतिम वार उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उनकी उम्मीदों के द्वार भी उसी क्षण बंद हो गए। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं सूझा। आखिरकार उन्होंने चारपाई की रस्सियां निकाली और उन्हें छत की एक मजबूत कड़ी से बांध दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी। तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उन्हें उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। परंतु निराशा ने महात्मा को चारों ओर से घेर लिया था। उनका चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ चुका था। उनके भीतर की सारी ऊर्जा जैसे समाप्त हो गई थी। मैंने तो सारा जीवन धर्म की राह पर बिताया, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? इस पीड़ा ने उनके हृदय को तोड़ दिया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनके पास कोई उपाय नहीं था।
महात्मा ने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला। क्षण भर बाद उनकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो चुकी थी, जहां सुबह का समय अत्यंत सुखद और शांत था। किसे पता था कि संध्या इतनी दुखद और भयावह होगी। जल्द ही यह घटना चारों ओर फैल गई। आश्रम के संतों और रसोइयों ने मिलकर महात्मा का अंतिम संस्कार किया। फिर भगवान का नाम लेकर वे अपने अपने कार्यों में लग गए। महात्मा तो अब इस संसार में नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। ठीक 1 वर्ष के भीतर हरि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर हरि की खुशी का ठिकाना न था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने सारा संसार जीत लिया हो। वर्षों से जो अंधेरा उसके घर में था, अब वह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने बालक के जन्म का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। बालक का नाम राघव रखा गया। राघव, एक विलक्षण बालक राघव बचपन से ही सुशील और धर्मप्रिय था। उसकी तीव्र बुद्धि देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। लोग कहते, यह बालक अपने कुल का नाम रोशन करेगा। हरि जब यह सुनता तो खुशी से फूला न समाता। लेकिन नियति ने हरि को अब तक पूरी तरह क्षमा नहीं किया था। हर बार जब वह राघव को देखता, उसके हृदय में उस महात्मा की छवि उभर आती। मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसा अधर्म क्यों किया? उसकी आत्मा पर एक अजीब सा बोझ था। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। प्रायश्चित की इच्छा और महात्मा की खोज। अंततः हरि ने एक दिन एक बड़ा निर्णय लिया। उसने वही 400 स्वर्ण मुद्राएं लाल वस्त्र में बांधकर अपने संदूक में रख दी। मैं इन्हें वापस दूंगा, लेकिन कैसे? उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन महात्मा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला। समय बीतता गया और धीरे धीरे हरि उस घटना को भूलने लगा। लेकिन 400 स्वर्ण मुद्राएं अब भी उसी संदूक में बंद थीं। समय के साथ राघव बड़ा होता गया। अब वह 21 वर्ष का हो चुका था। लेकिन तभी नियति ने अपना खेल फिर से शुरू किया। राघव को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। राघव के इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक हरि अपनी पत्नी राधा और बेटे राघव के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। गंगा के पवित्र जल से उठती ठंडी हवा ने हरि के मन को एक अनजाने डर से भर दिया। जैसे ही उन्होंने हरिद्वार की भूमि पर कदम रखा, एक अजीब सी बेचैनी उनके भीतर घर करने लगी। राधा को यह यात्रा एक सामान्य धार्मिक यात्रा लग रही थी, लेकिन हरि के मन में यह विचार बार बार कौंध रहा था कि क्या यह कोई संयोग है या नियति मुझे मेरे पुराने कर्मों से मिलाने के लिए यहां लाई है। राघव तो जैसे यहां आकर किसी और ही संसार में पहुंच गया था। हरि ने देखा कि राघव अब दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताने लगा था। उसके भीतर एक अजीब सा वैराग्य उत्पन्न हो रहा था। वह गरीबों, दीन दुखियों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता और मंदिरों में ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। हरि ने यह सब देखकर चिंता में डूब गया। यह क्या हो रहा है? मेरा इकलौता पुत्र सन्यासी बनने की ओर बढ़ रहा है। वह कई बार राघव को समझाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह अपने पुत्र का निर्मल और शांत चेहरा देखता, उसका क्रोध ठंडा पड़ जाता। क्या यह सब भगवान की इच्छा है? दूसरे दिन संध्या के समय जब हरि एक भजन संध्या से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को बिलक बिलक कर रोते हुए देखा। राघव ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, भाई आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा क्या कहूं? कहते हुए लज्जा आती है। यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। राघव यह सुनकर चौंक गया। महाराज, ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक व्यापारी था, परंतु व्यापार में भारी घाटा हुआ। अब मेरे सिर पर 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। मेरे पास इसे चुकाने का कोई उपाय नहीं बचा। राघव कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, लेकिन यह मौन बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उसके बहते आंसू थम गए। फिर राघव ने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे जवाब दिया, 400 स्वर्ण मुद्राएं।
राघव ने बिना एक पल गंवाए कहा, महाराज आप चिंता मत करें, बस इसी गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी लौटता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने राघव को आशीर्वाद दिया और कहा, पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। भाग्य का खेल और पाप का उद्धार राघव भागते हुए अपने आश्रम पहुंचा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। मुझे इस वृद्ध को बचाना ही होगा, लेकिन वह धन कहां से लाएगा? उसकी आत्मा उसे बार बार यही प्रेरणा दे रही थी कि तू सही राह पर चल रहा है, भगवान तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब वह अपने आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब मेरा रास्ता पूरी तरह साफ है। उसने संदूक पर रखा ताला देखा। कुछ सोचकर उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर दे मारा। धम! ताला टूट गया। राघव ने घबराए हुए हाथों से संदूक के भीतर खोजना शुरू किया। निराशा का अंधकार हर ओर छा रहा था, लेकिन उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक लाल वस्त्र चमक उठा। उसने झट से उसे उठाया और कांपते हाथों से खोला, और उसका दिल किसी कमल की तरह खिल उठा। वह 400 स्वर्ण मुद्राएं उसी लाल वस्त्र में बंधी हुई थीं, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह वही स्वर्ण मुद्राएं थीं जिन्हें कभी उसके पिता हरि ने एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 400 ही निकली। राघव का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसका चेहरा चमक उठा, मानो उसने कोई बहुत बड़ा सुख प्राप्त कर लिया हो। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने वस्त्र में संभाल कर रखा और अपने मन में एक अद्भुत संतोष अनुभव किया। अब मैं उस बूढ़े बाबा की सहायता करूंगा, यह मेरा धर्म है, और शायद यही मेरे जन्म का उद्देश्य भी। राघव अति उत्साह में दौड़ता हुआ गंगा तट की ओर गया। बूढ़े बाबा अब भी वहां बैठे थे। उनकी आंखें अधीरता से किसी राह देख रही थीं। महाराज, यह लीजिए। राघव ने उनके हाथों में मुद्राएं रखते हुए कहा। वृद्ध की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने कांपते हाथों से स्वर्ण मुद्राएं लीं और अविश्वास में उनकी गिनती करने लगा। बेटा, यह कैसे संभव हुआ? राघव मुस्कुराया। भगवान ने चाहा और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। वृद्ध के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने दोनों हाथ राघव के सिर पर रख दिए और कहा, बेटा, तेरा जीवन धन्य हो गया। तू नहीं जानता कि तूने क्या किया है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह नियति का न्याय है। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइये थे जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। किंतु जब महात्मा ने आत्महत्या कर ली तो उनके इस अधूरे कार्य के कारण रसोइये को भारी हानि उठानी पड़ी थी। इसी कारण इस जीवन में वह दरिद्र और कर्ज में डूबे हुए थे। और राघव वही महात्मा थे जिन्होंने हरि के घर जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाया और अपने कर्मों से मुक्त हुए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब राघव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी। मेरा जन्म शायद इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन नियति को अभी अपना अंतिम निर्णय देना था। राघव की बीमारी ने धीरे धीरे उसके प्राणों की आहुति ले ली। अगले दिन जब हरि और राधा को यह झांत हुआ कि उनका इकलौता पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा, तो वे दोनों शोक में डूब गए। उनका हृदय इस आघात को सहन नहीं कर सका। अंततः उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के समक्ष लाया गया तो न्याय का समय आ चुका था। यमराज ने राघव की ओर देखा और कहा, तुमने अपने कर्मों का कर्ज चुका दिया है। तुमने अपने अधूरे कार्य को पूर्ण किया और अब तुम स्वर्ग में स्थान पाने के योग्य हो। और उसी क्षण राघव स्वर्गलोक के मार्ग पर बढ़ गया। लेकिन दूसरी ओर हरि और राधा के लिए न्याय कठोर था। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने लोभ में आकर अधर्म किया था, एक निर्दोष सन्यासी को धोखा दिया था, इसलिए तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना होगा। तुम्हें घोर नरक में भेजा जाता है और फिर अपाहिज बनाकर धरती पर कुत्ते के रूप में जन्म दिया जाएगा। और इस प्रकार हरि और राधा ने जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए नया जीवन प्राप्त किया। मृत्यु के बाद भी 5 चीजें आत्मा के साथ रहती हैं। महात्मा ने आगे कहा, हे भंते,
आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 चीजें ऐसी हैं जो आत्मा के साथ ही जाती हैं। 1. कामना मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपनी इच्छाओं को लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। 2. कर्म, जो मनुष्य पुण्य और अच्छे कर्म करता है अगले जन्म में उसे वैसा ही फल मिलता है। 3. तृष्णा, इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति की अतृप्त लालसा आत्मा के साथ अगले जन्म में जाती है। 4. ज्ञान और स्मृति, बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, इसी कारण वे जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 5. कर्ज, यदि कोई मनुष्य किसी का ऋणी रहकर मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह कर्ज अगले जन्म तक पीछा करता है। यदि वह कर्ज नहीं चुकाया गया तो अगले जन्म में उसका कोई न कोई अंग अपंग हो सकता है या वह दरिद्रता में जन्म ले सकता है। मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव पूरे संसार में गूंजता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। यही शाश्वत सत्य है। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे समझना और आत्मसात करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कर्म ही जीवन का आधार है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति जीवन के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम कर्म करने से अधिक उसके परिणामों की चिंता करने लगते हैं। अगर मैंने मेहनत की तो सफलता कब मिलेगी? अगर मैंने किसी की मदद की तो क्या वह भी मेरी मदद करेगा? अगर मैंने किसी को क्षमा किया तो क्या वह मुझे धोखा नहीं देगा? ये सब प्रश्न हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की इच्छा करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज के दौर में यह सुनना आसान है, लेकिन इसे अपनाना कठिन है। लोग कहते हैं, यदि हमें अपने कर्मों का फल ही नहीं सोचना तो फिर हम मेहनत क्यों करें? अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करे और परीक्षा में पास न हो तो वह कैसे बिना फल की चिंता किए पढ़ सकता है? अगर कोई किसान बीज बोए और बारिश न हो तो वह क्या करे? लेकिन गीता का उपदेश यही है, किसान का कार्य बीज बोना है, बारिश करवाना उसके हाथ में नहीं। विद्यार्थी का कार्य पढ़ना है, परीक्षा के अंक भगवान के हाथ में है। जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के समीप होता है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य नुकसानदेह हो सकता है। आज के समय में हर कोई तेजी से सफलता चाहता है। लोग चाहते हैं कि एक दिन की मेहनत से वह करोड़पति बन जाए। विद्यार्थी चाहते हैं कि पढ़ाई किए बिना वह टॉप कर जाए। कोई यह नहीं समझता कि हर चीज का समय निश्चित है और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। गीता कहती है, धैर्य वह शक्ति है जो आत्मा को संबल प्रदान करती है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में धैर्य का महत्व कोई नहीं समझता। कर्मों का लेखा जोखा कभी नष्ट नहीं होता। जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो वह कठिन समय में भी संभल जाता है। लेकिन जो पाप, अधर्म, छल और कपट करता है उसे भले ही तुरंत इसका परिणाम न मिले, लेकिन जब समय आएगा तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। लोग यह भूल जाते हैं कि किसी भी बही खाते से बचा जा सकता है, लेकिन ईश्वर के न्याय से नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने चोरी की, किसी को धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया तो कौन देख रहा है? लेकिन यह भूल जाते हैं कि ईश्वर और प्रकृति हर कर्म पर नजर रखती है। आज के आधुनिक युग में हम सीसीटीवी कैमरों से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि भगवान का सीसीटीवी कैमरा हर समय हमारी हर क्रिया को रिकॉर्ड कर रहा है? परम सत्य, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। जीवन का मूल मंत्र यही है, मेहनत करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सत्य के मार्ग पर चलो, लेकिन यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी सराहना करेंगे या नहीं। नेकी करो और भूल जाओ, लेकिन यह मत सोचो कि लोग तुम्हें याद रखेंगे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकता। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
यह संसार कर्म का मंच है और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। कर्म और कर्तव्य का महत्व, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वह केवल अपने जीवन की दिशा ही नहीं खोता, बल्कि सच्चे ज्ञान से भी वंचित रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जिसने अपने कर्तव्यों को पहचान लिया, जिसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया, वह कभी अपने मार्ग से भटक नहीं सकता। लेकिन जो अपने दायित्वों से बचने का प्रयास करता है वह जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं कर पाता। गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान और कर्म को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो व्यक्ति केवल सोचता है लेकिन कार्य नहीं करता वह असफल होता है। जो व्यक्ति केवल कर्म करता है लेकिन सोचता नहीं वह भ्रमित हो जाता है। सच्ची बुद्धिमत्ता ज्ञान और कर्म के संतुलन में है। मन का अस्थिर होना सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में उन लोगों का भी वर्णन किया गया है जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का मन अस्थिर रहता है, वह इधर उधर भटकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो जीवन सफल है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं पा सके तो यही मन जीवन को अंधकार में धकेल देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जो अपने मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए हर परिस्थिति एक युद्ध बन जाती है। स्वयं को पहचानना ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले स्वयं को जानो, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता वह कभी